नहीं, आप लोगों में किसी ने क्वेश्चन ये भेजा है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7। 2-3 क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा है, उस क्वेश्चन का आप सॉल्व देख लें। लिखा है उस समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल ज्ञात करिए। n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। और आगे कंडीशन कह रहा है जिसका केवां पद क्या है, 5k+1 है। समझ में बात आ गई। ये देखिए क्या दिया हुआ है, केवां पद दिया है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल फाइंड करना है उस समांतर। वैसे लिख लीजिए, गैप रहे। ठीक, देखिए सॉल्व बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पे लिखा है केवां पद को 5k+1 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना। तो केवां पद को हम क्या लिख सकते हैं, tk लिख देते हैं, इक्वल टू 5k+1। tk मैं केवां पद हो गया। t1 फर्स्ट टर्म पहला पद इक्वल टू 5 × 1 + 1 = 6 हो गया। t2 क्या हो जाएगा, 5 × 2 + 1 हो गया। ये 5 दूना 10 = 11 हो गया। ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या चीज़ निकाल दिया, ये पहला ये निकाल दिया और ये क्या निकाल दिया, ये आपका हो गया d। यहाँ से निकाल दीजिए, d = t2 - t1। तो 11 - 6 = 5 हो गया। d की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई। तो आपको समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल इक्वल टू लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, फार्मूला क्या लिखते हैं, SN = AN/2 2a + AN-1 × DC। ठीक, तो हो गया n/2 रहना ही है, 2 × a का मान क्या है यहाँ पे देखिए 6 है, प्लस AN-1 d का मान यहाँ 5 है, 5 हो गया। ओके, इक्वल टू AN/2, ये कितना होगा 12 होगा, 12 + 5AN - 5। ठीक है ना। तो 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो 7 होगा। तो लिखेंगे इसलिए SN = AN/2 और यहाँ होगा 5AN + 7। इसका क्या हो गया, यही आपको निकालना है, आंसर हो गया। यही पूछ रहा है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल SN से लिखते हैं, SN = AN/2 और 5a + 7। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद एक लड़के ने और क्वेश्चन डाला है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 डाला हुआ है। लिखा है एक बहुभुज के दो क्रमित अंतःकोणों का अंतर यानी कि ये d दिया हुआ है, 5 डिग्री का अंतर है। यदि उसमें सबसे छोटा कोण a क्या दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो लिखेंगे, मान लिया कि पहला काम, मान लिया कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है,
मान लिया बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है। और दूसरा चीज़ हम क्या जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल होता है 2n-4 और ये π/2 होता है। ठीक, ये चीज़ है। और इसमें जो दिया हुआ है आप लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। a = कितना दिया है, 120 डिग्री दिया हुआ है। d बराबर कितना दिया है, यहाँ 5 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, हम सभी भुजाओं का योग है, इसमें दिया हुआ है बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल 2n-4 π/2 है, इतना हो गया। बहुभुज की संख्या आप n मान लिए हैं, a बराबर 120 डिग्री दे रहा है, d बराबर 5 डिग्री दिया है। तो इन कोणों का, इन भुजाओं की संख्या को लेकर के हम क्या कर देंगे, इसके भुजाओं की संख्या हमको फाइंड करनी है। तो हमको सबसे छोटा कोण भी दिया है और भुजाओं की संख्या हमको फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया कि भुजाओं की संख्या क्या है, an है। तो an बराबर होता क्या है, an/2 2a + an-1 × d इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो 2n-4 और यहाँ होगा π/2। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब सबकी वैल्यू आप रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो हो गया n वही है 2 × a का मान देखिए 120 डिग्री है, प्लस an-1 × यहाँ पर हो गया 5 इक्वल टू 2n-4। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 180 डिग्री हो गई। ठीक है ना, ये सब डिग्री में है, 5 डिग्री ये भी डिग्री में दिया हुआ है। अब n 240 हो गया प्लस 5n और -5 इक्वल टू यह होगा 2n-4 और 180 हो गया। ठीक है, अब देखिए 240 में से ये हम क्या करें, -5 कर दें तो बचेगा 235। an 235 प्लस 5n इक्वल टू इधर होगा 2n-4 और 180 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 कॉमन होगा तो लिखेंगे क्या, 5n ब्रैकेट में, यहाँ होगा 4, ये देखिए 5 बाहर ले लें तो 20, आइए हुआ 27 35 प्लस सिर्फ यहाँ n बचेगा, 5 बाहर ले लिया इक्वल टू 2n-4 और यहाँ होगा 180 हो गया। अब 5 से इसको आप कैंसिल कर दें, 5 से कैंसिल करेंगे तो होगा 5 × 15 3 हो गया, 5 × 6 = 30 36 हो गया। तो इसमें 47n प्लस n² इक्वल टू, ये 36 दूना कितना होगा 72n माइनस 36 दूना 72 माइनस 144 इक्वल टू 0, 72 दूना 144। अब आप इसको एक तरफ कर लीजिए, an² हो गया प्लस 47n हो गया माइनस 72n माइनस 144 इक्वल टू 0। अब देखिए an² प्लस ये माइनस होगा 72 माइनस अधिक है, ये हुआ, ये है 12 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 5 बचेगा, यहाँ बचा है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 3 होगा, ये 25 होगा, 25n माइनस 144 हो गया इक्वल टू 0। ठीक, अब इसी को फैक्टर कर देंगे, फैक्टर कर देंगे तो n का मान निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ देख लीजिए
जानते हैं इसका फैक्टर 16 और 9 होगा। एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n माइनस 144। यहाँ देखिए 144, इधर ये प्लस होगा, इधर जब हम करेंगे यहाँ पे देखिए माइनस होगा, ये माइनस 144 इधर रहेगा, ये इधर आया तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, इसमें से n कॉमन ले लें, n माइनस 16, 9 कॉमन, n माइनस 16 इक्वल टू 0, n माइनस 16, n माइनस 9 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 9 और 16, n की वैल्यू 2 आ गए। ठीक है, अब हमको इसका एंगल निकालना है, तो n इक्वल टू 9 रख के एक बार चेक कर लेंगे, n बराबर 16 रख के चेक कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू भुजाओं की संख्या क्या हो गई। अतः अब देखें 9 और 16, तो हम T9 पे निकाल दें। T9 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 8d होगा, इक्वल टू, तो 120 डिग्री दिया है प्लस 120 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे n, यहाँ 90 निकाल रहे हैं, तो यहाँ होगा 8 इंटू डी का मान कितना था, 5 था, डी का मान देखिए यहाँ 5 है, 120 प्लस 8 पचे 40 हो गया, मतलब कितना हुआ, 160 डिग्री कोण हो गया। ठीक, जब n बराबर कितना रखेंगे, अब इसके बाद से n का मान कितना रख दें, n इक्वल टू 16 या T16, यानी 16 भुजाओं वाले बहुभुज का योग क्या होगा, a प्लस 15d, a का मान 120 डिग्री प्लस 15 इंटू 5, तो 120 प्लस 75 डिग्री हो गया। इसको ऐड करेंगे, यहाँ हो गया 5 और ये हुआ 9, 1 हुआ। तो किसी भी बहुभुज का एक कोण 195 नहीं होता है, इसलिए आंसर सही ये है, लिख लेंगे। अतः ये अमान्य है, ऐसे लिख दीजिए अमान्य है। ठीक, अतः n बराबर कितने, n बराबर 9, n इक्वल टू 9 आपका यही आंसर होगा बहुभुज में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू। तो आपके 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, लेकिन इसको अब हम कल देखेंगे क्योंकि समय ख़त्म हो गया। ओके।